कहते हैं समुद्र जितना ऊपर शांत दिखता है उससे कहीं ज्यादा नीचे डरावना होता है। मुंबई के तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर अरब सागर के बीच एक रिसर्च स्टेशन था। समुद्र की सतह से 11,000 फीट नीचे उसका नाम था अगाध 9। वहाँ काम करने वाले वैज्ञानिकों ने आखिरी संदेश भेजा था, हम अकेले नहीं हैं। उसके बाद संपर्क टूट गया, लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसी आवाज़ की कहानी है जो पानी के नीचे भी मरती नहीं। अगर आप तैयार हैं तो सांस धीमी कर लीजिए, क्योंकि हम अब समुद्र के नीचे उतरने वाले हैं। साल 2025। एक नई टीम को भेजा गया स्टेशन आगाध 9 की जांच के लिए। टीम में 5 लोग थे। कमांडर अयान, बायोलॉजिस्ट रिद्धि, इंजीनियर करण, सोनार एक्सपर्ट विवान और डॉक्यूमेंट्री मेकर माया। उनका सबमर्सिबल धीरे धीरे अंधेरे में उतर रहा था। 11,000 फीट बाहर सिर्फ काला पानी, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक मशीन की बीप। अचानक सोनार पर एक सिग्नल आया। विवान बोला, नीचे कुछ हिल रहा है। करण हंसा, इतनी गहराई में असंभव है। लेकिन सिग्नल बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई चीज उनकी तरफ आ रही हो। स्टेशन दिखने लगा, धातु का बड़ा ढांचा, लेकिन उसकी लाइट्स जल रही थी, जबकि उसे 8 महीने पहले बंद घोषित कर दिया गया था। अयान ने कहा, कोई अंदर है। वे एयरलॉक से अंदर घुसे। सब कुछ व्यवस्थित था, कोई खून नहीं, कोई टूट फूट नहीं, लेकिन एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से धीरे धीरे रो रहा हो। रिद्धि बोली, ये पानी की आवाज है क्या? विवान ने सिर हिलाया, नहीं, ये इंसानी है। उन्होंने कंट्रोल रूम का सिस्टम ऑन किया। स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग चली। एक वैज्ञानिक घबराया हुआ था। वो कह रहा था, हमने जो सिग्नल पकड़ा था वो जीव नहीं है, वो आवाज है। वो हमें बुला रही है। एक कैमरा हिलने लगा और पीछे से एक लंबी गहरी गूंजती चीख आई और वीडियो कट। रात 2:03 पर माया ने नोटिस किया, करण खुद से बातें कर रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई उसे जवाब दे रहा हो। उसने कहा, वो कह रही है, हम ऊपर क्यों नहीं रहते? अयान चिल्लाया, कौन? करण मुस्कुराया, उसकी आंखें खाली थी। उसने कहा, समुद्र की माँ। अचानक स्टेशन की दीवारों पर दरारें आने लगी। पानी अंदर रिसने लगा, लेकिन अलार्म नहीं बजा, जैसे स्टेशन खुद इजाजत दे रहा हो। सोनार पर वही सिग्नल फिर दिखा, अब साफ था। एक विशाल आकृति, लेकिन उसका आकार तय नहीं था, जैसे धुआं पानी में तैर रहा। वो स्टेशन के चारों तरफ घूम रही थी और हर चक्कर के साथ कर्ण की हंसी तेज होती जा रही थी। रिद्धि ने डेटा फाइल खोली। उसमें लिखा था, 11,000 फीट पर ध्वनि दबती नहीं, फैलती है। 8 महीने पहले स्टेशन ने एक अजीब फ्रिक्वेंसी पकड़ी थी। वो फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे इंसानी दिमाग से मेल खाने लगी। जो भी उसे ज़्यादा देर तक सुनता वो समुद्र की तरफ खिंच जाता, स्वेच्छा से, ताकि वो आवाज़ कभी अकेली ना रहे। अयान चिल्ला रहा था, समरसेबल तक भागो। लेकिन माया ने मुड़कर देखा।
रिद्धि पानी की ओर बढ़ रही है, उसकी आंखें बंद, और वह फुसफुसा रही थी। घर और फिर सारा स्टेशन अंदर की तरफ धंस गया। समुद्र शांत हो गया। आज भी अरब सागर के उस हिस्से में जहां अगाध नाइन था, मछुआरे कहते हैं रात में पानी के नीचे से एक धीमी आवाज आती है, जैसे कोई बहुत दूर से मदद मांग रहा हो या शायद आपको बुला रहा हो। अगर कभी भी आप समुद्र के किनारे खड़े हो और लहरों की आवाज में आप नाम सुने, तो जवाब मत देना, क्योंकि कुछ आवाजें डूबती नहीं, वो इंतजार करती। शुभ रात्रि। अगर सो सको तो।